सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा के वार को भगवान शिव ने अपना वार क्यों बनाया? 7 दिनों में रविवार का दिन सूर्य का दिन होता है, तो पूजा भी हम सूर्य भगवान की करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म का दिन है, हनुमान की पूजा करते हैं, मंगल ग्रह की पूजा करते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी का जन्म हुआ, गणेश की वार होने के कारण गणेश की पूजा करते हैं, बुध ग्रह की पूजा करते हैं। बृहस्पतिवार गुरु बृहस्पति की पूजा केले के वृक्ष में पूजन करते हुए करते हैं, व्रत करते हैं। शुक्रवार का दिन मां भगवती लक्ष्मी का दिन है। महालक्ष्मी का दिन होने से वैभव लक्ष्मी का, संतोषी माता का, मां भगवती की पूजन व्रत करते हैं, उन्हीं का दिन वार है। शनिवार शनिदेव का वार है, तो शनि की ही पूजा करते हैं। लेकिन ये सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है। कौन सा दिन है? चंद्र को ही सोम कहते, चंद्रवार भी कहते हैं। चंद्रमा तो कलंकी है, लेकिन उस कलंकित चंद्रमा को भगवान ने ललाट पर भी बिठा लिया। ललाट का मतलब सिर पर बिठाना, और सिर पर आप उसी को बिठाएंगे जो सबसे परम प्रिय हो, है ना। भगवान शिव के ललाट पे चंद्रमा बैठ गए, उन्हीं के वार को पूजन होने लगी। क्यों? आज तक सनातन धर्मियों को सोमवार के दिन शिव का वार क्यों हुआ और सोमवार की पूजा कैसे किसको करनी चाहिए, हमें आज तक नहीं समझाया। पर मैं आपको वही समझाऊंगा जो आज तक तुम्हें नहीं पता हो सका। सीधी कमर करके ध्यान लगा के कथा को सुनो। एक एक कथा को मैं तुम्हें सुना रहा हूं, समझा रहा हूं। सच बताओ, सोमवार का दिन शिवजी का क्यों बना? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ खड़े। क्या आज तक किसी ने बताया नहीं होगा? उपाय तो बताए होंगे कि सोमवार के दिन ये कर लो और ये कर लो और ये कर लो और ये कर लो, है? पर जो उपाय बताए उससे ये भी पूछना, तुम भी करते हो कि नहीं? है? कोई हलवा खाने के लिए कहे कि मैं तो हलवा खाऊंगा, तो पूछना कि घर में भी हलवा खा रहे हो कि नहीं। पर उपदेश सकल बहु तेरी, जो आचरही जग महु थोरी। उपदेश देना बहुत आसान है, आदेश देना बहुत आसान है, पर उस नियम को खुद अपनाना यह बहुत मुश्किल है। आपने श्रीमद् भागवत पुराण में कथा सुनी होगी। उस कथा को मैं ज्यादा देर नहीं सुनाऊंगा, छोटा सा बना के सुना देता हूं, तुम समझ जाओगे। मगर इसके आगे चंद्रवार के दिन, सोमवार का दिन शिवजी ने क्यों अपनाया, ललाट पे क्यों बिठाया, आगे सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक सुंदर कथा आती है। वासुकी नाग की रस्सी को बनाकर, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर देवता और राक्षसों ने आपस में एक योजना बना करके समुद्र का मंथन किया। जहर निकला तो भगवान शिव ने पी लिया, उनका कंठ नीला पड़ गया। और जानते हो, जहर तो पीने के बाद अंदर जाता है, जाएगा कि नहीं? मगर शिव जी के कंठ में ही जहर रह गया, नीचे गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? बताऊं कि रहने दूं? शंकर जी के हृदय में
श्री राम जी का निवास है। और जिसके हृदय में श्री राम का निवास होगा, शिव जी ने कहा अगर ये जहर नीचे चला गया हृदय में, तो मेरे हृदय में श्री राम जी को जहर का कष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने योग बल से शिव जी ने उस जहर को अपने गले तक ही रखा, नीचे नहीं जाने दिया, है ना। लेकिन जहर पीने वाले को तो महाराज मृत्यु हो जाती है, पर शिवजी पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुख में श्री राम का नाम जाप करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी। पार्वती के साथ इसी राम का नाम जाप करते हैं, और जिसके हृदय में राम हो और जिसके मुख में श्री राम का नाम हो, उसका जहर कुछ असर कर सकता है क्या? बोलो ना। कहां लिखा कि असर नहीं कर सकता? रामचरित राम कथा के सुंदर कांड में लिखा है, भोले प्रभस नगरी की जी सब काज, प्रभस नगरी की जी सब काज, हृदय राखे को शलपुरी राजा, हृदय राखे को शलपुरी राजा, प्रभस नगरी की जय सब काजा, प्रभस नगरी की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्या होगा? करल सुधारिपु कर ये मिताई, करल सुधारिपु कर ये मिताई, गोपद सिंधु अमल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। धन्यवाद। जिसके हृदय में राम होगा, मुख में राम का नाम होगा, तो गरल सुधा, गरल कहते जहर को, सुधा कहते अमृत को, जहर भी अमृत बन जाता है। गरल सुधा, रिपु करिए मिताई, रिपु कहते शत्रु को। जिसके हृदय में राम होगा, मुख में राम का नाम होगा, तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, समुद्र भी गौ के खुर के समान बन जाता है, और अग्नि भी शीतल हो जाती है। मीरा को जहर का प्याला भेजा था राणा ने, पियाकनी, लेकिन जहर का असर नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में श्याम थे और मुख में श्याम का नाम था। सुग्रीव के कितने बाली के सब लोग शत्रु थे, मगर हृदय में राम, मुख में राम का नाम होने पर सुग्रीव के शत्रु भी मित्र बन गए। प्रहलाद को अग्नि में जलाया, पर प्रभु हृदय में होने से, मुख में प्रभु नाम होने से अग्नि भी शीतल हो गई। जो जलाने वाली थी वही जल गई। जाको राखे साइया, मार सके ना को, पालन बाका कर सके। बोलो ना। जो जग बैरी हो,
इसलिए जहर ने काम नहीं किया। जब अमृत निकला, धन्वंतरी के रूप में भगवान विष्णु ने अमृत का कलश विष्णु के हाथ, धन्वंतरी रूप आया। भगवान शंकर तो जहर पीने से कैलाश में बेहोश पड़े। इधर ब्रह्मा देवताओं ने प्रार्थना करी, हे प्रभु, इस धन्वंतरी रूप में आप कलश तो लेकर आ गए, मगर ये राक्षसों को जहर अमृत मिल गया तो अजर अमर हो जाएंगे, और राक्षस अजर अमर होंगे तो फिर भगवान का अवतार धरातल में कभी भी नहीं होगा। क्योंकि पृथ्वी पे प्रभु का अवतार किस लिए होता? असुर मार थापई सुरन राखई निज श्रुति शेत। भगवान राक्षसों को मार के धर्म की रचना के लिए अवतार लेते हैं, जिससे सब लोग दर्शन करके पूजा करके जीवन निहाल हो जाता है। हे प्रभु, कोई ऐसा रूप बनाइए कि राक्षसों को अमृत ना मिले, हर हमें अमृत मिल जाए। तब भगवान विष्णु ने किसका रूप बनाया? जोर से बोलो। नहीं मालूम? मोहिनी का। मोहिनी किसको कहते हैं? जो बहुत सुंदर रूप हो नारी का, जिसको देखते ही बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाए, ऐसा भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया। अपना मोहिनी रूप तो राक्षसों की ओर कर लिया, सो राक्षस अमृत भूल गए, मोहिनी के दर्शनों को देख करके मोहित हो गई। और देवताओं को भगवान ने साड़ी के पल्ले के नीचे से क्या पिला दिया? अमृत पिलाया जा रहा था। देवताओं को, राक्षसों को मोहिनी रूप दिखाया जा रहा था। उसी समय अचानक उन्हीं राक्षसों में एक वज्रंग नाम के राक्षस का पुत्र, जिसका नाम सर्वभानु था, उसकी नजर अमृत के कलश पर पड़ गई। राक्षस ने सोचा, अगर अपने भाई बिरादरी वालों को बताऊंगा कि अमृत बट रहा उधर, हमें बहकाया जा रहा, तो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, मुझे पीछे कर देंगे, खुद पी जाएंगे। इनको मिले या ना मिले, केवल मुझे मिले। ध्यान देना, जो जिंदगी में केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए कमाता है, अपने लिए मकान बनाता है, अपने लिए केवल जीवन को आगे बढ़ाता है, अपने लिए केवल कमाता है, वो इंसान नहीं, वो नादान कहलाता है। जिसके मन में अभिमान हो जाता है, जो ना माँ बाप को माने, ना संतों को माने, ना शास्त्रों को माने, ऐसा मनुष्य कितना ज्ञानवान, बुद्धिमान, यशस्वान, कीर्तिवान, धनवान बन के बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर ले, और ऐसा मानव शरीर इंसान नहीं कहला सकता है। मां नहीं, माते पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तिन जाने निशिचर सम प्राणी। जो केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए खाता है, अपने परिवार के अलावा किसी का ध्यान नहीं रखता, ऐसा मनुष्य मानव नहीं, दानव कहलाता है, राक्षस कहलाता है। और सच्चा इंसान कौन कहलाता है? किसी के काम जो आवे, किसी के काम जो आवे, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द समझ जाए, पराया
दुख समझ जाए उसे इंसान कहते हैं। समझ गए ना? राक्षस और मनुष्य में कोई सींग नहीं होते, जैसा टीवी पे हमें दिखाया जाता, फिल्मों में दिखाया जाता। राक्षसों के सींग नहीं होते, राक्षस काले भी नहीं होते। मनुष्य शरीर सबका बराबर जैसा होता है, शकल भले अलग कर दे, रंग अलग कर दे, मगर राक्षस और मनुष्य किसको कहते हैं? एक उदाहरण देता हूं बीच में, इस कथा के बीच में, ताकि आपको समझ में आए कि राक्षस किसे कहते हैं और मनुष्य किसे कहते हैं। एक बार नारद जी ने पूछा, प्रभु पृथ्वी के ऊपर मनुष्य, राक्षस और देवता रहते हैं, लेकिन महाराज राक्षसों की क्या पहचान है और देवताओं की क्या पहचान है? भगवान विष्णु ने कहा, एक काम कर, तू देवलोक में एक भंडारा शुरू कर, एक दिन सारे राक्षसों को भोजन के लिए निमंत्रण दे दे और देवताओं को भी निमंत्रण दे दे। नारद जी ने देवताओं से कहा कि आज देवलोक में, इंद्रलोक में बहुत बढ़िया 56 व्यंजनों का भोजन है, जिसमें राक्षस भी भोजन करेंगे, देवता भी भोजन करेंगे। सब बड़े प्रसन्न हो गए। भोजन तैयार हुआ देवलोक में, राक्षस भी भोजन करने आए और देवता भी भोजन करने आए। जैसे ही भोजन का समय हुआ, नारद जी ने सबसे कहा, सुनो देवताओं, सुनो राक्षसों, 56 प्रकार का भोजन भंडारा तैयार हो गया है, सभी को भोजन करना है, पर पहले राक्षस करेंगे या देवता करेंगे? राक्षसों ने कहा, पहले हम करेंगे। नारद जी बोले, पहले राक्षसों को ही कराएंगे, बाद में देवता करेंगे, पर जो भी भोजन करेगा उसकी एक शर्त है, जिस हाथ से वो भोजन करेगा उसके हाथ में बांस की चपटी बांध दी जाएगी। राक्षस बोले, तुम हाथ घूमेगा नहीं तो भोजन कैसे? बोले, ये हमें पता नहीं, पर तुम्हारा जो भी भोजन करेगा, देवता हो या राक्षस, सभी भोजन करने वालों के, भोजन करने वाले हाथ के सीधी बांस की क्या बांध दी जाएगी? चपटी बांध दी जाएगी रस्सी से। राक्षस बोले, कोई बात नहीं, बांध दो, पर सुनो नारद जी, हमारे हाथों में जो बांस की चपटी बांधोगे वही देवताओं के हाथ में बांधना, कि हमारी तो सीधी सीधी बांध दो और देवताओं को स्प्रिंग वाली बांध दो। नारद बोले, चिंता मत करो राक्षसों, तुम्हारे हाथ में तो हम बांधेंगे, और तुम जब भोजन पूरा कर लो तो सभी राक्षस अपनी अपनी चपटी उतार के देवताओं के हाथों में बांध देना। राक्षस बड़े प्रसन्न हुए। जैसे पंगत लगी, भोजन आया, राक्षसों ने कहा, हम तो खा नहीं सकते क्योंकि हाथ घूमेगा नहीं, लेकिन दूसरे को भी नहीं खाने देंगे, इसलिए मुट्ठी भर भर के पीछे फेंकने लगे। अपने हिस्से का सारा भोजन नष्ट कर दिया। जब उनका समय समाप्त हुआ, नारद जी बोले, राक्षसों, देवताओं की पंगत लगेगी, सभी अपनी अपनी चपटी खोल करके देवताओं के हाथों में बांध दो। देवताओं के हाथों में बांध दी गई, मगर राक्षस आश्चर्यचकित हो गए कि देवताओं ने तो पेट भर के भोजन किया, क्योंकि एक देवता ने अपने दूसरे देवता को अपने सामने बिठा लिया। वो उसके मुंह में देता था, वो उसके मुंह में देता था। भगवान विष्णु बोले, यही देवता और राक्षसों की पहचान है, जो दूसरों को खिलाकर
खुद खाता है वो मानव कहलाता है, जो दूसरों का भी खा जाता है वो दानव कहलाता है। पर तुम्हारी ताली में मुझे मजा नहीं आ रहा। सच बताओ, कथा में कुछ आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। एक आनंद तुम्हें आ रहा, दूसरा मुझे आ रहा है। मैथ का फार्मूला है आनंद प्लस आनंद इज इक्वल टू परमानंद। जब दोनों तरफ से आनंद आता है तो भगवान के दर्शन अपने आप हो जाते। सुना रहा था, क्या सुना रहा था? सर्वभानु नाम के राक्षस ने सोचा इनको मिले ना मिले, खुद ही चला नकली देवता का रूप बना के देवताओं के सूर्य चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। जैसे अमृत बांटने लगे भगवान मोहिनी रूप में, और जैसे ही सर्वभानु ने अमृत पिया, तुरंत सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति ने चंद्रमा के इशारे से पहचान लिए नकली देवता है। मोहिनी रूप के हाथ से अमृत का कलश छीन करके चंद्रमा को दिया। गुरु बृहस्पति सूर्य ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मोहिनी रूप त्यागिए, चक्र सुदर्शन से इस सर्वभानु राक्षस का सर काटिए, ये नकली देवता है। ये नकली देवता है प्रभु। भगवान विष्णु ने उसी समय मोहिनी रूप त्याग करके चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, और उसी समय आदेश से चक्र सुदर्शन ने सर्वभानु का सर धड़ से अलग कर दिया, परंतु वो राक्षस मरा नहीं। अब ये तुम्हें बताना है कि क्यों नहीं मरा। क्या बात है? जो अमृत पी जाए फिर मर सकता है क्या? धड़ तक अमृत चला गया था, गले के नीचे गटक गया, तुरंत सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गई। विष्णु ने धड़ के पांव पकड़कर सीधे ब्रह्मलोक में भेज दिया। ब्रह्मा जी ने उसे कसकर धड़ को पकड़ लिया, पर ये जो सर्वभानु का सर था ये अजर अमर हो गया था। तभी ब्रह्मा ने इन धड़ और सर का अलग अलग नाम निकाल दिया। बोले सर्वभानु का अमर प्राप्त करने वाला सर राहु कहलाएगा और इसकी धड़ केतु कहलाएगी, और ये 7 ग्रहों में पूज्यवान होकर छाया ग्रह कहलाएंगे। 7 ग्रह तो सीधे चलेंगे, कभी कभी मार्गी होंगे, उल्टे होंगे, पर राहु केतु तो हमेशा ही उल्टा चलता रहेगा। भगवान सूर्य और गुरुदेव ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा कुछ भी हो जाए इस अमृत कलश की तुम्हें रक्षा करनी है। जाओ। चंद्रमा भागा अमृत कलश लेकर के, राहु सर रूप में भागा। जाके चंद्रमा ने सबसे पहले उज्जैन नगरी की क्षिप्रा नदी में 12 साल तक उस अमृत के कलश को जल के तलहटी में छुपा के रखा। लेकिन 12 वर्ष के बाद वो राहु आ गया, चंद्रमा को नीचे से निकाला, दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़े में भी रगड़ा हुआ और रगड़ा भी तगड़ा। उस युद्ध में कुछ अमृत की बूंदें कलश में से निकल करके क्षिप्रा नदी के जल में मिल गई। तभी गुरु बृहस्पति सूर्य आए, राहु चंद्रमा का युद्ध विराम कराया, राहु को पकड़ लिया, चंद्रमा से बोले भागो, दूसरी जगह रक्षा करो। चंद्रमा भाग करके नासिक में गोदावरी नदी के जल में 12 वर्ष तक कुंभ के कलश को छुपा के रखा। राहु गोदावरी में भी पहुंच गया, नासिक में, वहां भी युद्ध हुआ।
छीना झपटी में गोदावरी के जल में भी कुछ अमृत की बूंदें गिर गई। वहां भी गुरु बृहस्पति सूर्य पहुंचे, राहु को पकड़ के चंद्रमा को आजाद किया। बोले भागो, ये अमृत का कलश रक्षा तब ही हो सकती है जब तुम इस कलश को शंकर भगवान के शिवलोक में काशी नगर इस अमृत के कलश को कैलाश तक पहुंचाओ। चंद्रमा भागा, भाग करके प्रयागराज में पहुंचा। प्रयागराज की त्रिवेणी के संगम में 12 साल तक अमृत के कलश को, अमृत के कुंभ को छुपा के रखा। वहां भी राहु पहुंच गया, युद्ध हुआ। सूर्य बृहस्पति ने वहां भी चंद्रमा का बचाव किया, राहु को पकड़ लिया, चंद्रमा को भगाया। बोले भागो उत्तराखंड की ओर, कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को यह कलश देना है। चंद्रमा भागा उत्तराखंड की ओर और जाकर के मायापुरी में, जिसको हरिद्वार कहते हैं, ब्रह्म कुंड में जाकर के उस अमृत कलश को 12 साल तक चंद्रमा ने छिपा कर रखा। मगर राहु वहां भी पहुंच गया, दोनों का युद्ध हुआ। वहां भी सूर्य और बृहस्पति पहुंचे, राहु को पकड़ा, चंद्रमा को आजाद करके कहा, बोले अब कहीं बीच में मत रखना, हरिद्वार से सीधा कैलाश पर्वत चले जाओ। चंद्रमा भागा उस कलश को लेकर के, कुंभ को लेकर जाकर शिव जी की गोदी में बैठ गया। बोले प्रभु बचाइए बचाइए, त्राहिमाम त्राहिमाम। सारी कथा सुनाई। शिव बोले चिंता मत करो, तुमने अमृत के कलश की रक्षा की है, तेरी रक्षा मैं करूंगा। तभी राहु भी पहुंच गया शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पर। शंकर जी के सामने जाकर शिव के सामने राहु ने कहा, प्रभु मैं भी आपकी शरण में आया हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। देवताओं ने वरदान दिया था, वचन दिया था, अमृत का सभी राक्षस और देवता बराबर पान करेंगे। मगर विष्णु ने कपट करके मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला दिया। अगर मैंने अमृत पी लिया तो मैंने कौन सा अपराध किया। परंतु विष्णु के चक्र सुदर्शन से मेरे शरीर के 2 भाग बना दिए, मेरा सर राहु बन गया, धड़ केतु बन गया। ये चंद्रमा अमृत का कलश लेके आया है, इससे मुझे अमृत दिला दीजिए ताकि मैं राक्षसों को पिला सकूं। और चंद्रमा ने मुझे बहुत परेशान किया है, सूर्य ने भी मुझे बहुत परेशान किया है, बृहस्पति ने भी मुझे परेशान किया है। शिव जी बोले भाई ये चंद्रमा मेरी शरणागति में आया है, और शरणागत कहूं जे तज ही, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तीन ही विलोकत आन। अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। जो आए हुए शरणार्थी को, शरणागत की रक्षा नहीं कर सकता, उसके दर्शन करने पर भी पाप लगता है। राहु मैं चंद्रमा की रक्षा करूंगा, मैं इसे उतार नहीं सकता, इसके बदले में तू कोई और वरदान मांगे तो मांग सकता है। राहु बोला तो एक वरदान दे दीजिए, अपने दोनों हाथों से इस चंद्रमा को मेरे मुख में रख दीजिए। शिवजी ने कहा तथास्तु, तेरा वरदान पूरा होगा। जैसे शिवजी ने कहा, चंद्रमा के तो पसीने छूट गए। बोले अभी तो तुम कह रहे थे मेरी रक्षा करोगे, और तुम मेरी क्या रक्षा करोगे, इसको क्या वरदान दे दिया। अपने हाथों से जब इसके मुख में रखोगे तो ये मुझे जिंदा छोड़ेगा क्या, बड़े बड़े दांत हैं इसके। शिवजी ने कहा चिंता मत कर, शायद तुझे पता नहीं, दुनिया में जिसका जगत पिता रखवारा, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा। दुनिया में जिसका जगत पिता रखवारा। राहु से का मुंह खोल, चंद्रमा से बोला चिंता मत कर, ला अमृत का कलश मुझे दे दे। चंद्रमा को उठा के राहु के मुख में रख दिया शिव जी ने, लेकिन भगवान शिव की माया से राहु को क्रोध आ गया।
और जब इंसान को क्रोध आता है तो क्रोधात् भवति सम्मोह, गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रंश, इस स्मृति विभ्रांश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध आता है तो मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है, फिर उसे अपना पराया, छोटा बड़ा, धर्म अधर्म किसी का ज्ञान नहीं होता, और क्रोध में वो काम हो जाता है कि जिंदगी पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। क्रोध में राहु ने कहा, चंद्रमा तू मेरा शत्रु नहीं, तू मेरा परम शत्रु है, मैं तुझे चबा के नहीं खाऊंगा, मैं तुझे जिंदा ही निगल जाऊंगा। ऐसा बुद्धि सोच के गुस्से में राहु चंद्रमा को निगल गया, पर बुद्धि में यह ज्ञान नहीं हुआ कि गले के नीचे सपाचट मैदान है। जैसे निगला, चंद्रमा बाहर आ गया, शिव जी की गोदी में बैठ गया। राहु बोला, महाराज बड़ी गलती हो गई। बोले, जो वरदान था दे दिया, अब बोल क्या मांगना चाहता है। बोले, अब मैं श्राप देता हूं, जब तक चंद्रमा तुम्हारे शरीर पर रहेगा, सूर्य आकाश में रहेगा, हे भोलेनाथ, तब तक तो ये राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मगर जब जब भी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को स्पर्श करेंगे, पृथ्वी को छुएंगे, तब तब मुझ राहु का चंद्रमा को, सूर्य को ग्रहण पड़ेगा। ग्रहण मानी खाना, कहते ना भोजन ग्रहण कीजिए, यह वस्तु ग्रहण कीजिए। उसी दिन से सूर्य चंद्रमा को ग्रहण पड़ने लगा। सारे देवता इकट्ठे आ गए। आकर के देवताओं ने प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, चंद्रमा ने अमृत के कलश की रक्षा की है, आप इसे भूल कर भी अब गोदी से पृथ्वी पे मत छोड़ देना, वरना तो राहु का ग्रहण लग जाएगा, जो अपवित्र होगा, और ग्रहण के समय में सूतक लग जाएगा, ना कोई भोजन कर सकेगा, ना कोई जल पी सकेगा। भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो देवताओं, चंद्रमा को तुमने इतना बड़ा पद दिया है, भले ये कलंकी है, आज से अमृत के कलश की रक्षा करने के कारण आज से ये चंद्रमा मेरे शरीर पर रहेगा, और जो सबसे प्यारा होता है उसके शरीर के कंधों पे नहीं बिठाया जाता, उसे हमेशा सर पे बिठाया जाता है। उसी समय चंद्रमा को ललाट पर बिठा लिया भोलेनाथ ने, और कहा, चंद्रमा मेरे ललाट पे बैठ करके अपने दोनों हाथों में हमेशा हमेशा के लिए इस अमृत के कलश को संभाल कर रखना। उसी दिन से चंद्रमा के दोनों हाथों में कौन सा कलश आ गया? अमृत का कलश आ गया। चंद्रमा के हाथों में अमृत का कलश होने के कारण ही चंद्रमा को सुधाकर कहते हैं। पर ताली नहीं बजाओगी तो तुम्हारा भी क्या दोष है? तुम भी कहोगे महाराज जी क्या ताली बजावें, तुम्हारी कथा में इतना होश उड़ जाता है कि तुम्हारे ताली तो छोड़ो, हम तो घर के ताले की ताली भी भूल जाते। सारे देवताओं ने कहा, प्रभु यह अमृत कलश 4 नदियों में स्थापित 12 साल तक रहा है। युद्ध के समय 4 नदियों में अमृत गिरा है, उन्हें भी आप वरदान दे दीजिए प्रभु। पहला उज्जैन नगरी की क्षिप्रा नदी में, दूसरा नासिक की गोदावरी में, तीसरा प्रयाग के
त्रिवेणी में संगम में, चौथा हरिद्वार की गंगा में शिव ने वरदान दिया, जाओ मैं वरदान देता हूं, हर 12 वर्ष तक जिस तरह से चंद्रमा ने अमृत को स्थापित किया, भले ये चंद्रमा के पास अमृत रहेगा, पर मेरी माया से 12 साल तक कलश कुंभ उन चारों नदियों में 12 वर्ष तक रहेगा, और 12 वर्ष के बाद 1 महीने तक वो गिरा हुआ अमृत उन नदी के जल में बहेगा। कलश को कुंभ कहते हैं। जो भी 12 साल के बाद 1 महीने तक अमृत तुल्य जल होने से इन चारों नदियों में कुंभ स्नान कहलाएगा। जो भी 12 वर्ष के बाद इन कुंभ रखी नदियों में कुंभ स्नान करेगा, उस भक्त का जीवन कल्याण में सुखमय हो जाएगा। सुना होगा इन चारों नदियों में 12-12 साल के बाद कुंभ का 1 महीना लगता है। क्यों लगता है ये आज तक तुम्हें पता नहीं होगा, न जाने कितनी डुबकी लगा ली। इसीलिए लगता है कि उस नदियों में 1 महीने तक अमृत होता है। बात समझ गई कि नहीं? और चंद्रमा बृहस्पति की राशि के अनुसार चारों जगह कुंभ का मेला भरता है। बात समझ गई ना? चंद्रमा को ललाट पे स्थापित किया भगवान ने, वरदान दिया देवताओं के सामने। ये चंद्रमा कितना भी कलंकित है, लोग इसकी पूजा नहीं करेंगे, पर पहला वरदान है नवग्रहों में सूर्य के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य होगी। दूसरा, जो बार चंद्रमा का होगा, इसने अमृत कलश की रक्षा करके बहुत बड़ा काम किया है। मैं वरदान देता हूं, जो बार चंद्रमा का होगा वो मुझे परम प्रिय होगा। उस दिन जो मेरी पूजा करेगा, वो 7 बारों में जो पूजा की जाती है, सोमवार की पूजा में मेरे शिव की पूजा पूर्ण हो जाएगी।